अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ईद की ग्रैंड सेल में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे जिसमें से ये लेंसेज भी थे और मैंने सोचा था कि ईद पे इसको इस्तेमाल कर लूंगी, उसके बाद ठीक ठाक इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम, यानी कि डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में मैं यही करने लगी हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस पिंक कलर के पाउच में मुझे एक सॉल्यूशन बॉटल मिली थी और उसको एक येलो कलर के पाउच के अंदर कवर करके भेजा गया था। एक इसके अंदर की किट थी जिसके अंदर आप लेंसेज को डालकर रख सकते हैं और लेंसेज। अब मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ कि जब मैं कोई भी न्यू लेंसेज लेती हूँ तो मैं किस तरीके से पहले प्रिपरेशन करके इसके अंदर लेंसेज को डालती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि खाली किट है और इसके अंदर मुझे थोड़ी बहुत मिट्टी या कोई डस्ट पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूंगी कि कोई साफ सुथरा टिश्यू लेकर इसको अच्छे से क्लीन कर लूंगी, यानी इसके अंदर के जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं उनको अच्छे से निकाल दूंगी और साफ कर लूंगी। और ये जो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर सस्ते लेंसेज मंगवाए हैं तो इसलिए कर रही हूँ, नहीं, महंगे लेंसेज भी मंगवाती हूँ या कोई भी लेंसेज मंगवाती हूँ नए किट के साथ और सॉल्यूशन वगैरह को लेके मैं इसी तरीके से क्लीन अच्छे से कर रही होती हूँ। जब मैं अच्छे से इन कंटेनर्स को क्लीन कर लेती हूँ इसके कैप के साथ ही, तो फिर उसके बाद बारी आती है सॉल्यूशन बॉटल की। सॉल्यूशन बॉटल को जब मैंने खोला तो मुझे लगा कि इसके अंदर पहले से ही होल होगा, बस मैं इजीली इसको प्रेस करूंगी और सारा का सारा सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर कोई होल नहीं था, होल वो हमें खुद ही करना था। और अच्छा है कि इन्होंने होल नहीं दिया क्योंकि मुझ तक पार्सल पहुंचते पहुंचते हो सकता था कि सारा कुछ लीक हो जाता। तो मेरे पास पिंस का पत्ता रखा हुआ था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं डॉलर शॉप जब गई थी तो वहां से मैं लेकर आई थी, अच्छा खासे मैं 2 पैक्स लेकर आई थी और वो अब तक चल रहे हैं मेरे पास। तो फिर मैंने इसको निकालने के बाद जो ऊपर की लिड थी सॉल्यूशन की, फिर उसके अंदर मैंने उसी में से एक जो पिन निकाली थी उससे मैंने इसके अंदर छेद किया। पहले मिनी सा होल करना है, बहुत ज्यादा बड़ा होल नहीं करना है क्योंकि आपने इसके अंदर से लिक्विड ही निकालना है और लिक्विड छोटे से छोटे होल से भी इजीली निकल आता है। तो मैंने यही किया, पहले मैंने होल किया और होल करने के बाद जो इसका सॉल्यूशन था वो मैंने उसी कंटेनर के अंदर डाल दिया। सॉल्यूशन की बोतल की जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा फाइन क्वालिटी नहीं है कि मतलब जैसे होती है महंगे लेंसेज के अंदर, और अच्छा है कि नहीं है इसलिए क्योंकि 7 डेज के ये लेंसेज हैं और 7 दिन के अंदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बॉटल्स वगैरह और जो इसका कंटेनर आया है लेंसेज का वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि 7 दिन के बाद इनको फेंक ही देना है। कैप को खोलने के बाद और पिन से होल करने के बाद ये थोड़ा सा साइड में से लीक होना शुरू हो गया था, मतलब इतनी मजबूती के साथ ये दोबारा नहीं लगा है। तो मैं इसको चेक कर रही थी बार बार स्ट्रांगली उसको पुश करके कि अब तो नहीं निकल रहा, लेकिन वो निकल ही रहा था। तो खैर कोई मसला नहीं है, जितनी इसकी प्राइस है ना तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको जज करना है। खैर सॉल्यूशन को मैंने फिर कंटेनर के अंदर डाल दिया और डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से शेक किया कि इसके अंदर साफ करने के बाद भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो इस सॉल्यूशन के पानी के अंदर आ जाएंगे। और फिर इस सॉल्यूशन को जो कि मैंने फर्स्ट टाइम मतलब न्यूली कंटेनर को खोल के जो पहली बार सॉल्यूशन डाला तो फिर मैंने वो उसे फेंक दिया और फेंकने के बाद मैंने दोबारा अच्छे से इसको टिश्यू की हेल्प से साफ कर लिया। देखें ये करना मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमारी आंखों का मामला है और हमें नहीं पता होता ये कहाँ कहाँ से चीजें होकर आ रही हैं। तो क्लीनिंग मैं कहती हूँ कि मस्ट है। हम फौरन ये नहीं कर सकते कि जिस हालत में आया है उसी हालत में हमने अपनी आंखों में घुसेड़ लिया, नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। हमने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। उसके बाद जब मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया तो साफ करने के बाद मैं दोबारा से इसमें सॉल्यूशन को डालूंगी और इस बार मैं लेंस को इसके अंदर खोलकर डालने वाली हूँ। मतलब जिसके लिए इतनी सारी तैयारी हो रही थी, फाइनली वो स्टेप हम करने वाले हैं। मेरी लास्ट दराज शॉपिंग हॉल की वीडियो में मैं भूल गई थी कि ये जो लेंसेज मैंने ऑर्डर किए हैं वो कौन से कलर के हैं, लेकिन इस बार मुझे याद है मैंने लेंसेज ब्राजील ग्रे ऑर्डर किए थे और मैंने मतलब बहुत सोच समझ के इसको ऑर्डर किया था। मतलब मैं जैसा चाह रही थी इसको मैंने वैसे ऑर्डर किया था, लेकिन ये बस मुझे कलर वैसा रिसीव नहीं हुआ है। और
जब मैं ये लेंसेज खोल रही थी तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इसके साथ के एप्लीकेटर्स भी नहीं आए हैं, लेकिन मेरे पास इसके एप्लीकेटर्स रखे हुए थे क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मैं लेंसेज बहुत यूज करती थी, इसके बगैर मैं तैयार भी नहीं होती थी। फिर मैंने कुछ टाइम से ये सब चीजें छोड़ दी थी और अचानक से मैंने फिर इस ईद पर ऑर्डर किया, तो मेरे पास ये एप्लीकेटर्स सारे रखे हुए थे। इन्हीं से मैंने लेंसेज पहने भी हैं और निकाले भी हैं, और अभी भी जो ये लेंसेज हैं मैं इसके कंटेनर में डालने के लिए भी मैं एप्लीकेटर्स को ही यूज करूंगी। तो इसके साथ एप्लीकेटर्स ये नहीं देते हैं। तो जो सबसे चीज मुझे बुरी लगी वो यही चीज लगी कि यार जो मैंने कलर सोचा था वैसा मुझे बिल्कुल भी रिसीव नहीं हुआ। मैं आप लोगों को शो भी कर देती हूँ कि मैंने क्या सोच के कलर ऑर्डर किया था, और पहनने के बाद वाली लुक भी मैं आप लोगों को अभी शो कर देती हूँ। तो ये था वो कलर, कितना ब्यूटीफुल कलर है, और ये मेरी आंखों में जाने के बाद ये कलर आया है। मुझे वो लेंसेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिनकी आउटलाइन ब्लैक हो। मुझे, मेरी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है कि आप लोगों को पसंद हो, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मुझे पूरी जो लेंस का जो कलर है वो मुझे सेम कलर ही पसंद आता है, लेकिन ब्लैक आउटलाइन बिल्कुल भी ना होती हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैक आउटलाइन आ रही है। इवन के जब मैंने लेंस को बाहर निकाला तो आप यहाँ भी चेक कर लीजिए कि इसके अंदर ब्लैक आउटलाइन जो है वो आ रही है आउटर कॉर्नर्स की तरफ। तो मैं बहुत इस चीज से डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मैंने काफी ज्यादा सर्च करने के बाद इस कलर को ढूंढा था, और मुझे मिला क्या, बिल्कुल भी वैसा नहीं मिला। खैर मैंने पहना था, जाहिर सी बात है 7 डेज के थे, मैंने इसको 7 डेज में से 2 डेज इसको पहना है और अब मैं इसको फेंक चुकी हूँ क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका होगा, लेकिन मुझे वैसा कलर नहीं मिला। खैर मैं और भी सर्च में लगी रहूंगी। मे भी हो सकता है ये सेलर से मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिली है तो कोई और सेलर हो जो मुझे इस तरह के कलर्स प्रोवाइड कर दे, और अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ इस लेंस को पहनने के बाद। एक तो कलर की तो डिसअपॉइंटमेंट थी ही मुझे, लेकिन इसमें और भी अच्छी चीजें हैं, बुराइयां सारी नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि मुझे इरिटेशन नहीं हुई, कोई रेडनेस आंखों में नहीं आई। इवन कि जब मैंने लेंसेज को पहना तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं काफी टाइम के बाद लेंसेज पहन रही हूँ तो कोई ऐसे मतलब वजन सा या कुछ है। बिल्कुल लाइट वेट और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थे इनको पहनने के लिए, मुझे कोई भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। बस जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्राइसेस के लिहाज से मुझे लेंसेज ये बहुत अच्छे लगे, और बस अगर ये कलर भी मुझे वैसा ही भेज देते जैसा दिखाया था तो मैं और ज्यादा खुश होती। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।